दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे एसएससी जेई 2023 के बारे में। तो एसएससी जेई 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो अब जारी हो चुका है। वीडियो के अंदर मैं आपको इसके रिगार्डिंग सारी की सारी जानकारी दे दूंगा। और अब की बार क्या है, जेई के अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको चेंज मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। हालांकि आप लोग जानते हो कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में पैटर्न में चेंज हुआ है। चाहे आप सीजे ले लो, सीएचएसएल ले लो और एमटीएस ले लो। फिर क्या है, जेई के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अब 23 के अंदर जेई के अंदर भी आपको चेंज देखने को मिल गया है। तो इसमें क्या कुछ चेंज है, सारी की सारी जानकारी वीडियो के अंदर मैं दे देता हूँ। अब इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 26 जुलाई। 26 जुलाई से इसके ये जो नोटिफिकेशन है वो 26 जुलाई को जारी हुआ था और उसी दिन से फॉर्म शुरू हो गए हैं। और 16 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 16 अगस्त तक इसके फॉर्म भरने वाले हैं। बाकी अब आपको इसमें करेक्शन की भी विंडो मिल जाएगी, करेक्शन भी आप कर सकेंगे। उसके अगले दिन 17 और 18 अगस्त को करेक्शन का जो विंडो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप उसमें जो भी नॉमिनल फीस है उसको दे के आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट का जो शेड्यूल है वो कब का है, वो अक्टूबर 2023 का है। तो अक्टूबर के अंदर आपको इसका पेपर फर्स्ट देखने को मिलने वाला है। पेपर सेकंड के बारे में अभी यहाँ पे नहीं बताया है कि कब इसका आखिरकार पेपर सेकंड होने वाला है। अब इसमें वैकेंसी कौन कौन सी है, तो वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वैकेंसी है। तो उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले बारी आती है बीआरओ। बीआरओ में हो गया जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन सी है, एक तो हो गया जूनियर इंजीनियर सिविल हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। साथ में इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे एज की बात की जाए तो दोनों में क्या है, 30 तक एज यहाँ पे है, 30 तक आप इसमें लगा सकते हैं। अब सिविल वाले में क्या चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा भी हो सकता है जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके रिगार्डिंग। और साथ में आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है प्लानिंग के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। तो ये यहाँ पे है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। बस सीधी बात है कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इसमें जा सकते हैं। फिर जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या होना चाहिए, इन दोनों में भी इन्हीं का ही क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री या फिर अगर डिप्लोमा वगैरह है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। बस यही है। फिर बारी आ जाती है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD के अंदर। इसमें भी सिविल और इंजीनियर, सिविल और जो इलेक्ट्रिकल है उसकी है। तो इसमें क्या होना चाहिए, सिविल वाले में सिविल की, और जो आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा आपके पास से होना चाहिए। फिर जो सेंट्रल वाटर कमीशन है CWC के अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का ही आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है, बैचलर डिग्री। तो इसमें जा सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल होना चाहिए। तो जिसमें जहाँ पे जो चीज़ें लिखी है उसका ही डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आगे आ जाता है जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए ये सिविल की है तो सिविल का डिप्लोमा, मैकेनिकल में मैकेनिकल का होना चाहिए। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर सिविल और जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है दोनों का आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, किसी एक में आप चले जाएंगे। फिर जो आपका पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज है उसके अंदर सिविल और मैकेनिकल दोनों हैं। फिर जो आपका नेशनल टेस्टिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के अंदर कौन कौन सी है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और आपका फिर एक मैकेनिकल हो गया। तो तीनों का आप इसमें अगर कोई सा भी एक है तो आप इसमें किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। अब वैकेंसी कितनी है, तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी की हम बात करेंगे। जैसे BRO की बात की जाए तो BRO के अंदर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 431 वैकेंसी है। फिर जो आपका BRO मेल कैंडिडेट है, खाली मेल के लिए, तो यहाँ पे मेल के लिए अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 55 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। फिर जो आपका CPWD है जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर 421 है, 421 है। फिर जो वर्क्स डिपार्टमेंट जो इसमें है फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, ओनली मेल के लिए यहाँ पे 124 से वैकेंसी है। वाटर कमीशन के अंदर टोटल की बात कीजिए तो 188 यहाँ पे वाटर कमीशन के अंदर है। फिर जो वाटर रिसोर्सेज और रिवर डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे अभी तक कोई वैकेंसी के बारे में नहीं बताया कि इसमें यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर कुछ एक वैकेंसी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। फरक्का बैराज के अंदर यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसी है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर यहाँ पे कितनी है, 29 वैकेंसी। इसमें खाली सिविल वाली है। इसमें नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की भी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी यहाँ पे 18 है। फिर जो पोर्ट्स और शिपिंग वाटरवेज के अंदर कितनी है, 7 वैकेंसी है। ये तो है सिविल की। और मैकेनिकल की कितनी, मैकेनिकल की खाली एक ही वैकेंसी है। फिर जो NTRO है, NTRO के अंदर सिविल की कितनी वैकेंसी है, 4 है। फिर जो आपका
एक और बच जाती है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कट चुका है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें भी खाली एक ही वैकेंसी है, जो आपका मैकेनिकल है उसकी है शायद वैकेंसी, उसकी यहाँ पे खाली एक ही वैकेंसी है। जेई की जो सिविल की है, सिविल की 4 है, और जो मैकेनिकल है उसकी यहाँ पे खाली एक ही वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एज लिमिट कब देखने को मिलेगी, मतलब एज लिमिट कब की है, तो 1 अगस्त 2023 को एज काउंट की जाएगी इसमें। बाकी इसमें आपको क्या है, इसमें एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है, जो भी कैटेगरी उस हिसाब से आपको इसमें रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दिया है कि इससे पहले पहले और उसके बाद में आपका जन्म ना हुआ हो तो इसमें आप जा सकते हैं। 30 साल वालों के लिए क्या है, जिन पोस्ट में 30 एज चाहिए उसमें क्या है 2/8/93 से लेके आप 1/8/2005 के बीच होनी चाहिए। 32 वालों के लिए कितनी है 2/8/91 से लेके 1/8/2005 के बीच यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। अब फिर इसका जो है सबसे बड़ा जो अब की बार जो मुद्दा है कि इसमें पैटर्न चेंज हुआ है, स्कीम क्या है एग्ज़ाम की। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर हो गया और दूसरा पेपर आपका जो डिपार्टमेंट है, फिर आप जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उसका पेपर होता है। इसमें अब पेपर फर्स्ट के अंदर क्या है, तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट जो आपका अक्टूबर के अंदर होगा, जो सीबी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑनलाइन पेपर होगा। इसमें क्या है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और 85 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर जीएस का पेपर ये भी 50 का आएगा, 85 क्वेश्चन। फिर बाकी आपका थर्ड पार्ट के अंदर आ जाता है, जिसमें जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से, जैसे अगर आपने सिविल के अंदर है तो सिविल का पेपर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, मैकेनिकल है तो उसी का पेपर हो जाएगा। तो जिसमें भी आपने अप्लाई किया जिस भी कैटेगरी के अंदर उसी का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं, तो इसके यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन और 200 ही नंबर का पेपर यहाँ पे रह जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर होने वाला है। अब यहाँ पे इससे पहले क्या होता था, जो इसके बाद में क्या होता था, मेंस का पेपर होता था, जेई पेपर सेकंड पेपर होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर। तो इसमें क्या होना था, इसमें होता क्या था कि पेन और पेपर बेस्ड आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था। पेपर सेकंड में सब्जेक्टिव पेपर होता था, जिसमें आपको लिखना होता था, अपने हाथ से क्वेश्चन वगैरह सॉल्यूशन करने होते थे। तो इस हिसाब से होता था। इसमें क्या था कि 300 नंबर का पेपर होता था और 2 घंटे का पेपर इसमें आपको देखने को मिलता था। और पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था। तो ये चीज़ इसमें पहले देखने को मिलती थी, जिसमें पेपर ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन होता था, जिसमें पेन और पेपर पे आपको लिखना होता था, बाकायदा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता था। तो इस तरीके से पेपर होता था, लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो आपका पेपर सेकंड है वो आपका अब ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा। अब पेन और पेपर वाला सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे नई चीज़ है, ये इसमें पैटर्न में चेंज किया गया है। और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि आपको इसमें पता चल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में यहाँ पे कितने नंबर मिले हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब वहाँ पे क्या होता था, पेन और पेपर वाले में अगर किसी क्वेश्चन में कम नंबर दिए हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आपका इसमें देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही 3 पार्ट में जो भी कैटेगरी है, सिविल वाला हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल हो गया, यही चीज़ें आएंगी। 100 क्वेश्चन होगा और अब क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर होगा। और ये कितना है, 2 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा, 2 घंटे का ये पेपर देखने को मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे अब की बार चेंज किया गया है, और चेंज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है नहीं। तो ये यहाँ पे चीज़ें बताई है जो ऊपर मैंने बताया था। इसमें कहा है कि जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का अब होने वाला है। अब आपको इसमें पेन और पेपर या डिस्क्रिप्टिव की तरह पेपर नहीं देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें यह कहा है कि 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। और बाकी इसमें यहाँ पे और कुछ खास बात नहीं की है कि इसमें क्या कुछ है। फिर इसमें लास्ट में बारी आ जाती है डीवी को लेकर। तो डीवी को लेकर इसमें यहाँ पे क्या कहा है, तो डीवी को लेकर इसमें अब यहाँ पे कहा है कि एसएससी का जो काम है वो अब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड तक ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे पेपर फर्स्ट हुआ, फिर क्या है पेपर सेकंड हो जाएगा, उसका रिजल्ट निकल जाएगा। तो उसके आगे की प्रोसेस है वो अब जो आपका
डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो अब करने वाला है। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर अब आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे पेपर सेकंड के बाद आपकी लिस्ट आएगी, तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे बीआरओ के अंदर है या सीपीडब्ल्यूडी के अंदर हुआ है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट अब आपका आगे डीवी करवाने वाला है। तो यहाँ तक एसएससी का काम पूरा हो चुका है, आगे फिर आपका डिपार्टमेंट ही इसमें सारा काम करने वाला है। तो ये यहाँ पे चीज़ें बोली गई है। तो ये था इसको लेके वीडियो। आई होप कि मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है और आपको सारी की सारी जानकारी अच्छी आई, पसंद आई होगी या फिर अच्छी लगी होगी, सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फिर अब यहाँ पे वैकेंसी का थोड़ा सा यहाँ पे अलग से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग देख लेना। जैसे यहाँ पे बीआरओ की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जेई इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की यहाँ पे भी अलग अलग वैकेंसी है। तो ये यहाँ पे आप लोग एक बार देख लेना वैकेंसी अपने हिसाब से, यहाँ पे कितनी कितनी है कि सिविल के अंदर कितनी है और आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो ये थी इसको लेकर वीडियो, और अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।